राधे श्याम। सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं नंदरानी यशोदा आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो बढ़ते हैं अगले चरण चिन्ह की ओर। अगला चरण चिन्ह है 4 स्वास्तिक। ये चिन्ह श्री कृष्ण और श्री चैतन्य महाप्रभु दोनों के चरणों में दाएं यानी राइट चरण में विराजमान होते हैं। स्वास्तिक शुभ का प्रतीक होता है। हम अक्सर देखते हैं जब भी कोई धार्मिक कार्य, पूजा पाठ, मंदिर या घर के द्वारों पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। वैसे तो भजन करने वालों का कभी अमंगल नहीं होता, और यदि उसे ऐसा लगता है तो स्वास्तिक का ध्यान व चिंतन करने से सब मंगल ही मंगल होता है। एक भाव यह भी है, भगवान के श्री चरणों में विराजमान स्वास्तिक के चिंतन और ध्यान से परम मंगल होता है, वास्तविक मंगल होता है। तो सभी के मन में एक प्रश्न होगा कि आखिर वास्तविक और परम मंगल क्या है? भव बंधन से छुटकारा पाना ही जीव का परम व वास्तविक मंगल है, और यह परम मंगल श्री चरणों का आश्रय लेने से होता है। स्वास्तिक का चिन्ह गणेश का भी प्रतीक होता है। श्री नाम की महिमा पर जिस प्रकार गणेश जी ने प्रकाश डाला वह अद्वितीय है और सर्वदेव मान्य है, अर्थ सभी देवताओं द्वारा मान्य है। राम नाम की 4 परिक्रमा लगाने से वह सर्वदेवों में अग्रगण्य हुए। गणेश इवो द्वारपालो, श्री गणेश ठाकुर जी के निज मंदिर के द्वारपाल हैं। ये विघ्न विनायक हैं, विघ्नों को अंदर प्रवेश नहीं होने देते। और 4 स्वास्तिक का एक भाव यह भी है कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों द्वार पर जब गणेश जी का विराजमान है, जब गणेश जी विराजमान हैं तो मंगल ही मंगल है, विघ्न व अमंगल का कोई काम ही नहीं है। तो साधक को हमेशा निश्चिंत रहना चाहिए कि उसका कभी कोई अमंगल नहीं कर सकता। तो भजन में आने वाले विघ्नों को भगाने और अमंगल का नाश करने के लिए एक साधक को श्री कृष्ण चरणों में स्थित इन 4 स्वास्तिक का ध्यान करना चाहिए। बढ़ते हैं अगले चरण चिन्ह की ओर। अगला चरण चिन्ह है 4 जामुन फल। तो चलिए बढ़ते हैं अगले चरण चिन्ह की ओर। अगला चरण चिन्ह है 4 जामुन फल। ये श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु दोनों के दाएं यानी राइट चरण में विराजमान होते हैं। जामुन का फल सात्विकता का प्रतीक होता है। इसको खाने के बाद इसका रंग व स्वाद जीवा पर चढ़ जाता है। यह स्वास्थ्य के लिए भी लाभप्रद होता है। जिस प्रकार जामुन का स्वाद व रंग जीवा पर चढ़ जाता है, उसी प्रकार इनका ध्यान व चिंतन करने से साधक के मन और बुद्धि पर श्री कृष्ण चरणों को पाने के संकल्प का रंग चढ़ जाता है। उसे फिर कोई दूसरा स्वाद अच्छा नहीं लगता। कहने का अभिप्राय है कि साधक जब श्री कृष्ण भक्ति के रंग में रंग जाता है तो उस पर किसी और चीज़ का रंग नहीं चढ़ता, उसे उन्हीं में पूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है। जामुन के फल का ध्यान व चिंतन करने से साधक की साधना में निष्ठा परिपक्व होती है, और जिनकी वह उपासना करता है उनके प्रति हर प्रकार के भ्रम व संदेह मिट जाते हैं। जामुन को जम्बू फल भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने नर लीला के लिए जम्बूद्वीप को ही चुना। जब भी हम कोई संकल्प करते हैं तो कहा जाता है जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारतखंडे आदि। तो यह देश का परिचायक भी है। विशेषकर विदेशों में रहने वाले साधक यदि पूरे चित्त से जम्बूद्वीप का ध्यान करेंगे तो शीघ्र ही वह विदेश से मुक्त होकर इस जम्बूद्वीप भारतवर्ष में आ जाएंगे या अगला जन्म यहीं प्राप्त करेंगे। एक बात और भी है कि जामुन फल सात्विक फलों की श्रेणी में आता है। रजोगुण तमोगुण जिन्हें परेशान करते हैं, तो जामुन का ध्यान चिंतन करने से उनमें सतोगुण की वृद्धि होती है, यानी उनके अंदर सतोगुण बढ़ता है।
तो अंत में 4 जामुन फल का चिंतन करने से नाम, रूप, गुण, लीला इन सभी का रंग चढ़ जाता है। हमने आज 4 जामुन फल और 4 स्वास्तिक चरण चिन्हों के बारे में जाना। आपको कैसा लगा कृपया ज़रूर बताएं। यदि अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी भक्त आदि इसका लाभ उठा सकें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। हमारे साथ बने रहिए, भगवत चरण चिन्ह का ध्यान करते रहिए। चरण चिन्हों के लाभ चर्चा जारी रखेंगे। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे श्याम।